बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.3 का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है कि उसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स। इनमें भी कह रहा है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल्स, और आगे कह रहा है राइट योर आंसर इन रेडियन बाई ईयर। जो आपने आंसर लिखना है वो आंसर किस में लिखना है, रेडियन बाई ईयर में। इसमें आपने डिग्री में आंसर दिया था, इसमें क्वेश्चन डिग्री में दिया तो इसका आंसर भी इसका क्वेश्चन रेडियन में दिया तो इसका आंसर भी आपने रेडियन में लिखना है। तो पहला पार्ट है आपका -π/4। -π/4 को पहले आपने कैलकुलेटर से चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। -π/4 की वैल्यू, पाई का मतलब होता है 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री कहाँ होता है, ये है -45 डिग्री। -45 डिग्री का मतलब है कि आपने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, एंटी क्लॉक पॉजिटिव हो तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है तो 45 होगा आपका, -45 होगा यहाँ करके, ठीक है। यहाँ करके आपका -45 डिग्री या -π/4 का एंगल होगा। अब आपने बताना है कि ये किस किसके दरमियान है। ये देखिए, अगर मैं नेगेटिव एंगल ड्रा करूँ तो ये होगा 0 -π/2 यानी 90, और यहाँ पे होगा -π यानी -180 डिग्री, और यहाँ पे होगा -3π/2 यानी -270 डिग्री। पॉजिटिव में आप क्या लेते थे, 0, 90, 180, 270। अब चूंकि हमने उल्टी चलना है, इधर से 0, -90, -180, -270, और 90 का रेडियन मैयर π/2, 180 की रेडियन मैयर पाई, और 3π/2 270 के इक्वल। तो अब चूंकि हमें -π/4 चाहिए, -π/4 इधर आया है, किस किस के दरमियान आया है, 0 और -π/2 के। तो आपने लिखना है -π/4 इज क्लोजेस्ट टू 0 एंड -π/2। 0 और -π/2 के क्लोज है -π/4। इसी तरह 3π/4 -3π/4 की कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -135 डिग्री। तो इसको भी अगर आप इधर ड्रा करें तो 135 डिग्री कहाँ पे होगा, इतना होगा 90। 90 से आगे जाएंगे, 90 से 45 आगे जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -3π/4। ये टोटल एंगल -3π/4 आ जाएगा। ये होगा 0, ये फिर -π/2, ये -π, और ये -3π/2। अब ये किस किस के दरमियान आ रहा है, -π/2 और -π के दरमियान आ रहा है, -3π/4। तो इसका मतलब ये क्या होगा, -3π/4 इज क्लोजेस्ट टू -π/2 एंड -π। -π/2 और -π के क्लोज है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट इसमें इतना ही काम करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट टेबल्स में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 ही है, उसके दरमियान कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें तो उसमें कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज नेगेटिव, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। अगर tan थीटा की ये वैल्यू हो और sin थीटा नेगेटिव हो, यानी ये हमें क्वाड्रेंट का पता आ रहा है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, थीटा किस क्वाड्रेंट में है। ये देखिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है, तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। इस किस क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव और tan की पॉजिटिव होती है, तो वो क्वाड्रेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। या आपने खुद जज करना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला हमें कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है और sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव दी गई है, तो ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल होता है। तो थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आपने यहाँ से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन, कॉस, tan की तो गिवन है, कॉट, कोसिकेंट, सीकेंट, ये सब की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है,
tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर, सॉल्यूशन ये है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैसे tan थीटा है क्या 4/3, इसका मतलब बेस क्या हो गई 3 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 4। तो आपने एक ट्राइंगल ड्रा कर लेना, राइट ट्राइंगल ड्रा करनी है। राइट ट्रायंगल की बेस क्या है 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। तो इसकी आपने हाइपोटेनस फाइंड करना है। ये एंगल ये होगा, ये थीटा है और बाकी ए बी सी कह लें, ए बी सी, सी के सामने वाली साइड सी होगी, ये इसको ए कह लें और इसको बी कह लें। तो ये आपकी ए बी सी यानी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस आपने लिखी है यहाँ पे 3 और परपेंडिकुलर आपका 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा सी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करें आ जाएगा 25, सी स्क्वायर की वैल्यू 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट, सी का स्क्वायर रूट सी और 25 का स्क्वायर रूट 5। अभी यहाँ पे जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइड है, साइड लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ प्लस माइनस आपने नहीं लिखना। अब नेक्स्ट क्या करना है, सी की वैल्यू निकल आई यानी आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू निकल आई। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है cot थीटा। तो tan थीटा से cot थीटा कैसे निकालेंगे, जो tan थीटा की वैल्यू इसको उल्टा देंगे, रेसिप्रोकल आ जाएगा इसका, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/4। फिर आपने निकालनी है sin थीटा की वैल्यू। तो sin थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। कल मैंने लेक्चर में बताया था आपको sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है और हाइपोटेनस सी आपने अभी निकाला है 5। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5 और साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4। फिर cos थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ये भी आपने कल पढ़ा था। तो बेस आपके पास है, बेस आपके पास 3 और हाइपोटेनस 5, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। और cos थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सीकेंट थीटा, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 5/3। चूँकि थीटा कहाँ था, थीटा हमने कहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो देखें cot थीटा तो साइन tan थीटा के साथ ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, कोसिकेंट थीटा भी नेगेटिव, cos थीटा भी नेगेटिव और सीकेंट थीटा भी नेगेटिव। ये चारों वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव आएंगी। क्यों, क्योंकि जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन cos सीकेंट कोसिकेंट सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए सबकी वैल्यू नेगेटिव। और tan थीटा और cot थीटा की पॉजिटिव होती है, cot थीटा की पॉजिटिव है और tan थीटा की हमें गिवन ही पॉजिटिव थी। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। इसमें आपने 1 2 3 4 और 5 चीज़ें फाइंड करनी थी, तो ये आपका आंसर आ गया।